हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी ट्यूटोरियल पर। और मैं हूं सुनील कुमार विद्यार्थी। मैं आपके लिए काम करता हूं विषय की बेसिक जानकारी देने के लिए। और आज का विषय है ज्यामिति यानी ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के अंदर ज्योमेट्री वाली शाखा में हम क्या अध्ययन करते हैं, तो इसमें हम अध्ययन करते हैं बिंदु, रेखा, किरण, त्रिभुज, समतल, और भी। अगला जो भाग है वो है, जो इसमें अंकित नहीं है, सबसे पहले हमको वो पढ़ना चाहिए, वो है कोण। तो कोण किसे कहते हैं? देखिए, दो रेखाओं, हालांकि रेखाओं लिखना ज्यादा उचित नहीं है, लेकिन फिर भी दो रेखाओं या किरणों के बीच झुकाव को कोण कहते हैं। दो रेखाओं या किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। अब देखिए, एक किरण ले लीजिए, इसका नाम हम देते हैं OA। और एक और दूसरी किरण लेते हैं जिसका नाम देते हैं OB। अब देखिए, ये दो किरणों में एक झुकाव है, इसी झुकाव को हम कोण कहते हैं। अब दो किरणों के बीच के झुकाव को हम कोण कहते हैं। तो कोण के बारे में तो हम जान गए, लेकिन कोण के भाग कौन कौन है, अंग कौन कौन है? कोण के अंग। तो देखिए, कोण के अंग क्या है? एक तो है भुजा, जिसको हम यहां पर किरण का नाम भी दे रखते हैं, और दो भुजाएं हैं। तो भुजाओं की संख्या है दो। कौन कौन है? एक है OA और दूसरा है OB। दो भुजाएं हैं, दो किरणें हैं। और यहां पर जहां पर ये बिंदु दिख रहा है, मतलब अंत बिंदु, दोनों किरणों का अंत बिंदु है O। तो इसको हम कहते हैं उभयनिष्ठ बिंदु। उभयनिष्ठ बिंदु। और उभयनिष्ठ बिंदु क्या है? O है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कोण के प्रकार। कोण कितने प्रकार के? कोण तो बन गया, लेकिन कोण के प्रकार कितने हैं, तो इसके बारे में अब हम थोड़ा विस्तार से जानकारी लें। देखिए, कोण 7 प्रकार के हैं। कौन कौन? तो हम पहले उसका नाम लिख देना चाहते हैं। शून्य कोण, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सरल कोण,
पुनर्युक्त कोण और पूर्ण कोण। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 पुनर्युक्त कोण। तो आइए अब चलते हैं, एक एक करके परिभाषा और उसके चित्र पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला है शून्य कोण। परिभाषा क्या है? जिस कोण की माप 0 डिग्री हो उसे हम शून्य कोण कहते हैं। शून्य कोण कहते हैं। अब देखिए, शून्य कोण, आप जानते हैं कोण में दो रेखाएं या दो किरण, दोनों किरणें एक ही रेखा पर या एक ही दिशा में जा रही हो, इसका नाम दे दें बी ए, तो इसके बीच जो कोण का झुकाव है वो 0 डिग्री है। ये शून्य कोण है। उसी प्रकार से अब आगे बढ़े, न्यून कोण। न्यून कोण की परिभाषा है कि जिस कोण की माप 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच हो उसे हम न्यून कोण कहेंगे। चित्र होगा, ए मान लीजिए OA है और ये OB है, इसके बीच ये झुकाव पैदा हो रहा है। इस झुकाव में कोण का माप मान लीजिए 0 और 90 के बीच में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 89 तक, 89 तक। तो इसमें से कोई मान लीजिए 31 डिग्री है, तो 31 डिग्री का जो मान होगा वो न्यून कोण का मान होगा, उसे हम न्यून कोण कहते हैं। समकोण। तो परिभाषा ये है कि जिस कोण की माप 90 डिग्री के बराबर हो। 90 डिग्री कब पैदा होता है झुकाव? जब एक किरण दूसरी किरण पर बिल्कुल लंबवत हो, एक क्षैतिज हो और एक ऊर्ध्वाधर हो, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल और इसको कहते हैं वर्टिकल। ये दोनों रेखाओं के बीच का मान अगर 90 डिग्री है तो ऐसे कोण को हम समकोण कहते हैं। तो जिस कोण की माप बस ठीक इसी तरह से 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच हो, 90 और 180, साफ जाहिर है यहां से बड़ा होना चाहिए। ये एक है और दूसरा ये है ना? इनके बीच अगर किसके बीच? 90 और 180, 91 92 93 94 95, 101 102 150 है ना, 179 यानी 179। तो इसमें से कोई, जैसे मान लीजिए 151 डिग्री है, तो ये कौन सा कोण होगा? अधिक कोण होगा। अब है अगला सरल कोण। सरल कोण किसे कहेंगे? सरल कोण जिस कोण की माप
180 डिग्री के बराबर हो, यानी 180 डिग्री 180 डिग्री के बराबर हो मतलब 180 डिग्री का हो। तो 180 ये सरल कोण का चित्र जो होगा बहुत ही आसान है। ये देखिए हम दे दें ए ओ बी और ये जो है 180 डिग्री दिखाएगा, यानी ऐसा सरल कोण होगा। ठीक है, उसके बाद है पुनर्युक्त कोण। इसमें क्या है, तो जिस कोण की माप एक 180 डिग्री से बड़ा मतलब 180 और 360 डिग्री के बीच हो। 180 डिग्री और 360 के बीच, इसके बीच में जो भी मान होगा वो सभी जो है क्या कहलाएगा, पुनर्युक्त कोण। जैसे मान लीजिए ये और ए, अब इनके बीच ये झुकाव पैदा हो रहा है। 180 से कोई भी बड़ा ले लीजिए, मान लीजिए लेते हैं 195 डिग्री, यहां लिख दें बी या ए, कुछ भी लिख सकते हैं, ए ओ बी। ठीक है, अब एक और कोण है संपूर्ण कोण। तो इसको हम पूर्ण कोण के नाम से भी जानेंगे। जिस कोण की माप 360 डिग्री 360 डिग्री के बराबर हो, उसे हम कौन सा का हम कहते हैं, पूर्ण कोण कहते हैं। और पूर्ण कोण का चित्र हो जो होगा वो इस प्रकार से होगा। ठीक है मित्रों, अब तक जो हमने विभिन्न कोणों के चित्र और परिभाषाएं देखी, तो चित्र का जब हम निरूपण कर रहे थे तो आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे कोण के चित्र थे जिनको समझने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। तो हम एक बार पुनः जो है इन सभी चित्रों को दिखाना चाहेंगे। अब देखिए ये है न्यून कोण का, सॉरी शून्य कोण का। शून्य कोण में और एक शून्य कोण में और एक पूर्ण कोण में, शून्य कोण ये है, पूर्ण कोण ये है। ये दोनों चित्रों में अगर आपने बनाने में थोड़ी सी गलती कर दी, आप यहां भी हम गलती कर रखे हैं,
यहां भी ऐसे। इसमें और इसमें फर्क क्या है? इसमें ये एंगल का चिन्ह नहीं लगा हुआ है, जबकि ये एंगल का चिन्ह लगा हुआ है। तो जब एंगल का चिन्ह लगा होता है तो वो दर्शाता है पूर्ण कोण को, और जब एंगल का चिन्ह नहीं लगा रहता है तो वो दर्शाता है शून्य कोण को। उसी प्रकार से एक कंफ्यूजन और है, ये दोनों चित्र दोनों एक जैसे मालूम होते हैं, थोड़ा सा परिवर्तन है। इसी को हम अगर इसी तरह से हम बनाए जैसे ये ही है, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। ये भी जो है पुनरीक्त कोण ही है, जिसका मान 90 डिग्री से अधिक है, 180 डिग्री से अधिक है और 360 डिग्री से कम है। यहां भी ये केवल चित्र उल्टा कर दिए गए हैं। तो ध्यान देंगे, अधिक कोण का चित्र बनाते समय और पुनरीक्त कोण का चित्र बनाते समय ध्यान देंगे, अगर इस तरह से कोण का चिन्ह आपने लगा दिया है, एंगल झुकाव को आपने दिखाया है, इसमें झुकाव को ऐसे दिखाया गया है, तो वो ये है पुनरीक्त कोण और जबकि ये है अधिक कोण। तो हम खास करके ये याद दिलाते हैं कि इन दोनों चित्रों को आप सावधानी से बनाएंगे। इसको भी तो हम समझते हैं कि आज ज्यामिति के अंदर कोण पढ़ा और कोण के प्रकार पढ़े, तो हम आशा करते हैं कि आप इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगले भाग में दूसरे दिन हम फिर लेकर के आ रहे हैं आगे के, जैसे त्रिभुज है, खास करके त्रिभुज के विषय में सबसे पहले जानेंगे, उसके बाद चतुर्भुज पढ़ेंगे। तो अगले एपिसोड का आप इंतजार करेंगे, जल्द ही उसको हम आपके लिए प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।